नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल AW क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपके साथ एक स्पेशल पोएट्री डिस्कस करूंगा जिसका नाम है ईस्टर 1916। इसको लिखा गया है विलियम बटलर ईट्स जी के द्वारा। अगर आप फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए TGT, PGT, नेट, JRF, KVS, CLT ग्रेड मीन्स, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस और कुछ लाइंस पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। तो अगर आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ टॉपिक पे, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका ज़्यादा मैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। हाँ, यहाँ फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी राइटर को पढ़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा राइटर के विषय में जरूर देख लेना फ्रेंड्स। तो राइटर के विषय में थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा फ्रेंड्स। यहाँ देखते हैं हम लोग विलियम बटलर ईट्स 1865-1939। उनका जन्म 1865 में हुआ, डेथ 1939 में हो गया फ्रेंड्स। क्या थे? एक आयरिश पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे एंड लिटरेरी फिगर थे। बॉर्न इन डबलिन में जन्म हुआ टू ए फैमिली ऑफ आर्टिस्ट परिवार में। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ही वॉज ए की लीडर ऑफ द आयरिश लिटरेरी। ठीक है, आयरिश लिटरेचर के वो एक की लीडर भी हुआ करते थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और फ्रेंड ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं आपका। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। कह रहा है एंड को फाउंडेड एबी द एबी थिएटर के को फाउंडेड भी थे। याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है कुछ क्वेश्चंस। एंड उनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, 1923 में मिला था फ्रेंड्स। ठीक, और यहाँ देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा और नीचे आते हैं। यहाँ कह रहा है कि हिज मेजर वर्क इंक्लूड प्ले लाइक, उनका एक प्ले भी था इसे, कैथलीन नी हॉलीहान। पोएट्री है, कलेक्शन सच एज द टावर, उनका एक पोएट्री का कलेक्शन है। एंड द रिमेंड ए सेंट्रल फिगर इन 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर रह चुके हैं। ठीक है, वेस्टर्न लिटरेचर अंटिल हिज डेथ इन द 90, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक ये सेंट्रल फिगर थे। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। हाँ, यहाँ थोड़ा सा बताऊंगा आपको मैं फ्रेंड्स, क्योंकि कह रहा था थीम ऑफ द WB ईट्स पोएम, जो WB ईट्स जी का पोएम है, विलियम बटलर ईट्स जी का पोएम है ईस्टर 1916, इज ड्रॉन फ्रॉम द हिस्टोरिकल ईस्टर राइजिंग इन डबलिन। जो डबलिन में हिस्टोरिकल इंसिडेंट हुआ था अप्रैल 1916 में, वेर ए ग्रुप ऑफ आयरिश नेशनलिस्ट रिविल्ड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। हाँ, जब आयरलैंड के कुछ नेशनलिस्ट थे, कुछ फ्रीडम फाइटर थे, जो अपने रूल्स के लिए, है ना, अपने देश की आज़ादी के लिए एक क्या युद्ध छेड़ दिए थे किसी खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि उस समय आयरलैंड में ब्रिटिश सरकार का शासन था। तो फ्रेंड्स, आज़ादी पाने के लिए उन्होंने इस रिवोल्यूशन को अंजाम दिया था। तो आगे चलते, जैसे हमारे देश में हम लोग भी कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी हुआ करते थे, हमारा देश भी उसी दौर से गुजरा है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, इसमें कुछ नहीं बताऊंगा ज़्यादा मैं आपको। हाँ, आपको मैं तुरंत स्टेप बाय स्टेप ले चलता हूँ स्टैंजा पे। ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड्स उन्हीं प्रदर्शनकारियों की या उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स की बात कर रहे हैं ये लोग। तो राइटर इस चीज़ को एक पोइट्री के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या देखा। तो यहाँ देखते हैं, स्टेंजा फर्स्ट है, आई हैव मेट देम एट क्लोज ऑफ डे। तो इसका मतलब क्या है, देम का मतलब ये रिफर कर रहे हैं आयरलैंड के जो लोग हैं, जो आयरिश पीपल हैं, उनको रिफर करते हुए बता रहे हैं कि जो पोएट हैं, पोएट क्या करते हैं, आई हैव मेट देम एट क्लोज ऑफ द डे, मैं उनको शाम को मिलता हूँ या मिलता था। कौन कह रहे हैं? WB ईट्स कह रहे हैं। ठीक है, इनसे आयरिश लोगों से, कमिंग फ्रॉम विविड फेसेस, जो अलग अलग जगहों से आ रहे थे, उनके अलग अलग फेसेस थे, है ना, एक दूसरे से भिन्न थे। अच्छा, कह रहा फ्रॉम काउंटर और डेस्क एमंग ग्रे 18th सेंचुरी हाउसेस। वो कोई व्यक्ति अपने शॉप से आ रहा है, कोई बिजनेस से आ रहा है, कोई दुकान से आ रहा है, मान के चलिएगा कोई क्लब से आ रहा है, और कहाँ से आ रहे थे? उस गलियों से आ रहे थे जहाँ 18th सेंचुरी की कुछ घर बनी हुई थी, है ना, बिल्डिंग्स बने हुए थे, उस गलियों से होते हुए ये लोग आ रहे थे। फिर कह रहा आई हैव पास्ड विद अ नोड ऑफ द हेड, जब मैं गुजरता था तो मैं अपने सर को हिलाकर, सर हिलाता था, आर पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड, या कुछ पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड का यूज करता था, जैसे हेलो हाय बोल देना रास्ते में चलते हुए, क्या हाल है ब्रदर, है ना, ऐसे, इसे कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है।
आर हैव लिंगर्ड ए वाइल एंड सेड पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड, या तो मैं कभी कभी मैं रुकता था और रुक कर उनसे बातें करता था और कुछ मीनिंगलेस वर्ड का इस्तेमाल कर लेता था, उनका हाल चाल पूछता था। पहले तो मैं रुकता नहीं था, लेकिन बाद में रुकना शुरू कर दिया, कभी कभी रुक जाता था, ऐसा है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। एंड थॉट बिफोर आई हैड डन ऑफ ए मोकिंग टेल और ए गाइड, कह रहा है कि और जो मेरे अंदर थॉट्स निकलते थे, जो सोच निकलता था, मैं वहाँ कुछ योजना बनाता था बताने के लिए। कौन सी योजना थी? ऑफ मेकिंग टेल और ए ग्रिप, एक टेल कहना या हास्यास्पद बातों को कहना। ठीक है, तो प्लीज एक कंपेनियन अपने मित्रों को खुश करने के लिए अराउंड द फायर एट द क्लब, जो उस क्लब में फायर के बगल में खड़े होते थे, अर्थात ठंडी का महीना होता था, आग जलती रहती थी, क्योंकि जैसे -10 या 10 टेम्परेचर है, तो आयरलैंड बहुत ठंडा एरिया है, ये कारण है। ठीक है, वहां बात कर रहे हैं। बीइंग सर्टन दैट दे एंड आई, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, कह रहा है बीइंग सर्टन, ये निश्चय है, निश्चय हो गया है, दैट दे मीन्स वे सब, जो इसके मित्र हैं, किनके? राइटर के मित्र हैं, एंड आई बट लिव्ड वेयर मोटली इज वार, कह रहा है कि वो देश के लिए कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं, देश के लिए वो गंभीर नहीं है, कुछ विशेष काम नहीं कर रहे हैं देश के लिए फ्रेंड्स। ऑल चेंज अटरली अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, लेकिन इनमें बदलाव आया, बदलाव के साथ साथ एक उस व्यक्ति में या आयरलैंड के लोगों में एक रौद्र रूप धारण हो गया, या वो लोग एक रौद्र रूप धारण कर लिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगली लाइन में देखते हैं फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। स्टेंजर 2 क्या कह रहा है? दैट वुमन्स डे वर स्पेंट, उस स्त्री का दिन बीत जाता था इन इग्नोरेंट गुडविल, मीन्स इग्नोरेंट मीन्स बात करते हुए, कहाँ? उस जगह पे, उस आप कह सकते हैं क्लब में बीत जाता था पूरा दिन, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरे की भलाई के विषय में बात करते करते। वो स्त्री कौन थी? कॉन्स्टेंट मार्कविक्स, डॉटर ऑफ हेनरी गोरबूथ, ये इंग्लैंड की बहुत जाने माने स्त्री हैं। अच्छा, इन इग्नोरेंट एंड गुडविल, लोगों की अच्छाई के लिए, अच्छाई के विषय में बात करते करते। हर नाइट्स इन आर्गूमेंट, लेकिन जो उनका रात था आर्गूमेंट में बीतता था, अंटिल हर वॉइस ग्रू श्रिल, मतलब इतना बोलती थी, इतना तर्क वितर्क होता था, जब तक कि उनकी आवाज श्रिल ना हो जाए, अर्थात इससे उनकी आवाज कर्कश हो जाती थी फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, व्हाट वॉइस मोर स्वीट देन हर, जो उनकी आवाज थी उनसे ज्यादा स्वीट थी, मीठी थी, अर्थात वेन यंग एंड ब्यूटीफुल, जब वो युवा थी काफी खूबसूरत थी, ठीक, और उनकी आवाज उनसे ज्यादा खूबसूरत था, आप ऐसे कह सकते हैं। सी रोड टू हैरियर्स, हाँ यहाँ एक लाइन है फ्रेंड्स, हैरियर दिया है, कह रहा है कि जब वो घुड़सवारी करती थी, है ना, सी रोड घुड़सवारी करती थी, टू हैरियर्स, और शिकार करती थी, किसका? हैरियर्स का मतलब खरगोश का शिकार करना फ्रेंड्स, है ना, खरगोश का शिकार करना, खरगोश का शिकार करना हो जाएगा। दिस मैन हैड केप्ट ए स्कूल, हाँ एक आदमी का और जिक्र इन्होंने किया, इस आदमी के पास एक स्कूल है, पैट्रिक पियर्स 1879-1916, कह रहा है कि 1879 से 1916 के मध्य की बात है ये पैट्रिक पियर्स जो है, ठीक है, इनका ड्यू भी रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, कह रहा है कि दिस मैन हैड केप्ट स्कूल, इस व्यक्ति के पास एक स्कूल था, एंड रोड आवर विंग्ड हॉर्स, कह रहे हैं कि ये उसी में अपना काम करते थे, स्कूल चलाते थे। और विंग्ड हॉर्स फ्रेंड एक ऐसा वर्ड आया है जिसको एक व्यंग्यात्मक कह सकते हैं या काव्यात्मक एक शैली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये कवि थे, ठीक है। दिस अदर हिज हेल्पर एंड फ्रेंड, और एक आदमी और है जो उनका हेल्पर है और फ्रेंड भी है, वॉज कमिंग इन टू हिज फॉर्स, जो उसके अंडर काम कर रहा था, जो उनका अनुसरण कर रहा था, उनके जैसे परिवर्तन हो रहा था उनके अंदर पैट्रिक पियर्स के, तो उसके अंदर भी उतना परिवर्तन हुआ। फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका मैं। हाँ, यहां देखते हैं, ही माइट हैव वोन फेम इन द एंड, अर्थात जो पैट्रिक पियर्स है अंत में उनको सफलता मिली, है ना। कह रहा है कि
अब या उसके फ्रेंड की बात कर रहा है, पैट्रिक पियर्स की बात कर रहा है, लेकिन जो फ्रेंड्स है जिनका अनुसरण कर रहे थे उनको सफलता मिली। सो सेंसिटिव हिज नेचर सीम्ड, उनका नेचर जो था, किसका, उस व्यक्ति का नेचर कितना अच्छा था, बहुत सेंसिटिव था, ठीक है। सो डेयरिंग, उसमें बहुत साहस थी, एंड स्वीट हिज थॉट, उसके सोच बहुत क्या थे, स्वीट थे, मीठे थे, वो साहसी व्यक्ति था। दिस अदर मैन आई हैड ड्रीम्ड, हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, कह रहा दिस अदर मैन आई हैड ड्रीम्ड, एक ऐसा व्यक्ति है, उसका मैं नाम ले रहा हूं, ठीक है, वो कौन है, जॉन मैकब्रिज है फ्रेंड, मैंने नाम लिख दिया, जॉन मैकब्रिज है। ये ड्रंकन, वह एक ड्रिंकल था, नशेड़ी था, वैन ग्लोरियस लाउड, और पी पी कर क्या करता था, फालतू को डींगे मारता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं करता था। ही हैड डन मोस्ट बिटर रॉन्ग, जो बहुत बड़ी गलती किया था, बहुत गलत किया था, टू सम, कुछ व्यक्ति के साथ या एक व्यक्ति के साथ, हु आर नियर माई हार्ट, जो मेरे हृदय के काफी करीब है। किसकी बात हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ मॉडगॉन की बात हो रही है। मॉडगॉन कौन थी, अर्थात मॉडगॉन विलियम बटलर ईट्स की गर्लफ्रेंड थी, अर्थात उनकी प्रेमिका थी वो। और मॉडगॉन किससे, डब्ल्यू बी ईट्स से शादी ना करके इस जॉन मैकब्रिज से शादी कर लिया था, इसी को ये बता रहे हैं। और जॉन मैकब्रिज ने मॉडगॉन और इनसे जन्मी एक पुत्री थी, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, बहुत मारते पीटते थे, दारू पी के बहुत बवाल करता था आदमी, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग। यट आई नंबर हिम इन द सॉन्ग, फिर भी मैं उस व्यक्ति का इस सॉन्ग में नाम लेता हूँ, नाम लेता हूँ, उसका भी स्थान है, उसे स्थान देता हूँ। ही टू हैज रिजाइंड हिज पार्ट, उसने भी इसमें हिस्सा लिया इन द कैजुअल कॉमेडी, अर्थात इस फ्रीडम फाइटर के साथ देश की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी में उसने भी हिस्सा लिया फ्रेंड, ठीक है। ही टू हैज बीन चेंज इन हिज टर्न, जब समय आया तो अभी अपने आप को चेंज कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया, अपने आप को पूर्ण रूप से बदल लिया। ए टेरिबल ब्यूटी, इस बार एक रौद्र रूप धारण कर लिया, एक क्या बन गया, वो स्वतंत्रता सेनानी बन गया, रौद्र रूप धारण कर लिया, उसमें एक सुंदरता या एक भयानक ब्यूटी का जन्म हो गया फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, स्टेंजा 3 पे आ गए हम लोग। यहाँ स्टेंजा 3 है, कह रहा हर्ट्स विद वन पर्पज अलोन थ्रू समर एंड विंटर, उनके हृदय में केवल एक उद्देश्य था, किसके, फ्रीडम फाइटर ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड के लोगों के हृदय में केवल एक ही पर्पज था, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, है ना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सॉरी, चाहे बरसात हो, कोई भी सीजन हो, उन्हें क्या चाहिए था, आज़ादी चाहिए था, केवल उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, आज़ादी। कह रहा इंचेंटेड टू स्टोन, इंचेंटेड टू स्टोन टू ट्रबल द लिविंग स्ट्रीम, इंचेंटेड टू स्टोन का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड, टू ट्रबल द लिविंग स्ट्रीम, कि वो एक स्टोन की तरह खड़े थे, जिस प्रकार से टू ट्रबल द लिविंग स्ट्रीम, कि जिस प्रकार से झरने का पानी आ रहा है और झरने के मध्य में एक बड़ा सा चट्टान पहाड़ आ जाए और उस झरने के पानी को दो पार्ट में चीर कर दे और हटे ना, उसी प्रकार से उनका जो हृदय था उस चट्टान की तरह था, वैसे वे खड़े थे। द हॉर्स दैट कम्स फ्रॉम द रोड, और जो रोड से घोड़े आते थे, है ना, दौड़ते हुए, द राइडर, उस पर जो घुड़सवार बैठते थे या बैठे हुए थे, द बर्ड्स दैट रेंज, उस रेंज में जो चिड़िया थी, जो एरिया क्षेत्र में, फ्रॉम क्लाउड टू टम्बलिंग क्लाउड, वे जैसे क्लाउड टू क्लाउड, मिनट बाय मिनट दे चेंज, तो कह रहा है एक बादल दूसरे बादल के पीछे आगे पीछे बदलता रहता था और समय समय पर वह चेंज होता रहता था। ये सारे लोग क्या थे, ये समय समय पर चेंज होते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। फ्रेंड्स, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपके। कह रहा है शैडो ऑफ क्लाउड ऑन द स्टीम, और उस स्टीम पर क्लाउड का एक शैडो पड़ता था, चेंजिंग मिनट बाय मिनट, तो भी क्षण भर में ही बदल जाता था। जैसे आपने देखा होगा कि कभी बादल आता था, है ना, आपके पास छाया हो जाता है, और कभी बादल चला जाएगा, फिर धूप हो जाएगा। ए हॉर्स हुप स्लाइड ऑन द ब्रिम, और हॉर्स का हुप का मतलब जो पैरों में पहनते हैं, क्या बोलते हैं, नाल टाइप का होता है, नाल कहते हैं उसको। ये हॉर्स हुप स्लाइड्स ऑन द ब्रिम, तो जो घोड़े जब जब छलांग लगाते थे या दौड़ते थे तो कभी भी गिर भी जाते थे, एंड द हॉर्स फ्लैशेज विद इन इट, तो घोड़े गिरते थे तो छपाक से आवाज आती थी, या घोड़े के पैरों के पड़ने से पानी में छपाक से आवाज आती थी। फ्रेंड्स, याद रखिएगा इतना। हाँ, अगला देखते हैं आगे।
द लॉन्ग लेग्ड मूर हेंस डाई, और वहां जो लंबे टांगों वाली चिड़िया होती थी, क्षेत्रीय चिड़िया, जिसको हम बोलते हैं बकुला, है ना, ये फीमेल है। हेंस का मतलब फीमेल, डाइव का मतलब दूर भाग जाना या हट जाना, एंड हेंस टू मूर कॉक्स कॉल, और वहां से जो हेंस थी मूर कॉक्स मतलब मेल को पुकारना शुरू करती थी। अब जैसे मान लीजिए हेंस ये फीमेल है, कॉक्स मेल है, अर्थात ये गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, या ये हस्बैंड या वाइफ कर सकते हैं। तो जो वाइफ्स थी अपने हस्बैंड को पुकारना शुरू कर देती थी, मिनट बाय मिनट दे चेंज दे लिव, जब रहते थे समय समय पर वो चेंज होते थे, ठीक है, बदलते रहते थे वो। आगे चलते हैं। द स्टोन्स इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन इनका हृदय, किसका हृदय, जो फ्रीडम फाइटर थे इनका हृदय उन सब में, उन सब के मध्य में स्टोन बनकर खड़ा था फ्रेंड्स, है ना, एक चट्टान की तरह खड़े थे, उनकी सोच एक चट्टान जैसे थी, कभी डिगते नहीं थे, याद रखिएगा फ्रेंड। यहां चलते हैं, यहां स्टैंजा 4 चालू हो जाता फ्रेंड्स। टू लॉन्ग ए सेक्रीफाइस, एक लंबा बलिदान, यहां देखिए टू लॉन्ग ए सेक्रीफाइस, एक लंबा बलिदान, कैन मेक स्टोन ऑफ द हार्ट, तो अगर हम लंबे समय से बलिदान दे रहे हैं, उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा, तो हमारा हृदय क्या हो जाता है, एक पत्थर के समान हो जाता है, ठीक है। ओ वेन मे इट सुफिस, हाँ, क्या इतना बलिदान सुफिशियंट है, पूर्ण है किसी कार्य को पूरा करने के लिए, या सही है या नहीं, इसको कौन बताएगा, दैट इज द हीवंस पार्ट, ये भगवान जाने कि किसी काम को करने के लिए इतना बलिदान जरूरी था या पूर्ण है या नहीं है। अच्छा, आवर पार्ट, हमारा काम क्या है, टू मर नेम अपॉन नेम, केवल उनका नाम लेना, उन्हें याद करना, उन्हें रिमेंबर करना, क्योंकि उन्होंने हमारी आजादी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत या संघर्ष किया है। एज ए मदर नेम्स हर चाइल्ड, जैसी एक माँ अपने बच्चे का नाम लेती है, कैसे बच्चे का, when sleep at last has come on limbs that had run wild, कह रहा कि जिस प्रकार से किसी माँ का बच्चा हो और वो थक हार कर आ जाता है और अपने पैरों की इधर उधर पसार के सो जाता है, फिर भी माँ उस बच्चे का नाम लेती है, बहुत प्रेम से आराम से उसे सहलाती हैं, उसे प्रेम करती है, जब बच्चा सो जाता है तो भी, और वो सो जाती है तो बच्चे का नाम नींद में भी लेती रहती है, ऐसा होता है फ्रेंड्स। तो हमें उसी तरीके से अपने फ्रीडम फाइटर को याद करना, उनका नाम लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। व्हाट इज इट बट नाइट फॉल, क्या ये रात्र हो गई है, कभी कह रहे हैं, कभी में शंका हो रही है उनके दिमाग में कि ये रात में सो रहे हैं कि सुबह होगा फिर उठ जाएंगे, नो नो नो, नॉट नाइट बट डेथ, ये नाइट नहीं हुआ फ्रेंड्स, ये डेथ है, क्या है ये, मृत्यु हो गई, अर्थात वो अब नहीं रहे। वॉज इट नीडलेस डेथ आफ्टर ऑल, क्या कुल मिला के ये जो डेथ हुई है, जो सेक्रीफाइस हुआ है, ये नीडलेस है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हाँ, चलिएगा आगे देखते हैं। फिर यहाँ फॉर इंग्लैंड मे कीप फैथ फॉर ऑल दैट इज डन एंड सेड, अर्थात यहाँ बात होती है किसी से, इंग्लैंड की बात हो रही है, क्योंकि आयरलैंड है वो, आयरलैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुलाम है। अच्छा जी, यहाँ इंग्लैंड ने कहा था या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुम्हें तुम्हारा होम रूल वापस कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में चालू हो गया था फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अनुसार इन्होंने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुम्हारा होम रूल दे देंगे हम। तो कभी कह रहे हैं काश ऐसा होता कि हमें ये बलिदान ना देना पड़ता और ये ब्रिटिश सरकार हमें हमारा शासन वापस कर देती। अच्छा जी, वी नो दियर ड्रीम, लेकिन हम उनके स्वप्न को जानते हैं, इनफ, उनके स्वप्न को बहुत ज्यादा जानते हैं। टू नो दे ड्रीम्ड एंड आर डेड, उन्होंने बहुत ज्यादा सपना देखा, उन्होंने मेहनत किया और मर गए। एंड व्हाट इफ एक्सेल ऑफ लव बिल्डर्ड देम टिल दे डाइड, उनके अंदर इतना देश प्रेम था, इतना देशभक्ति थी कि वे तब तक लड़े जब तक वो मर ना गए। देश को आजाद करने के लिए, आजादी दिलाने के लिए वो बहुत ही संघर्ष किए फ्रेंड्स। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आई राइट इट आउट इन ए वर्स, मैं इसको एक कविता के फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैं कविता में लिख रहा हूँ, ठीक, क्योंकि कविता ही है। मैकडोना एंड मैकब्रिज, कुछ नाम है उनके फ्रेंड्स के या जिनको जानते हैं जो फ्रीडम फाइटर हैं, एंड कैनली एंड पियर्स, पैट्रिक पियर्स का नाम तो पहले बताया हूँ आपको। नाउ
एंड इन टाइम टू बी। अब या तब व्हेन एवर ग्रीन इज वॉर्न, जब भी हरा चीज होगा, हरा चीज का मतलब जो हरा रंग आयरलैंड का प्रतीक है, जब भी हरे रंग की बात की जाएगी तो इन लोगों का नाम लिया जाएगा, अर्थात उनका झंडे का रंग भी हरा था उस समय। और जब जब भी वो झंडा फहराया जाएगा तो इन लोगों को शहीदों के रूप में याद किया जाएगा फ्रेंड। और चेंज चेंज अटरली टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, सब कुछ बदला बदला बदलते हुए एक भयानक सुंदरता का जन्म हुआ। ठीक। और क्योंकि ये जो फ्रीडम फाइटर थे वो एक भयानक रौद्र रूप धारण कर लिए थे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैं आप से स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन बात किया हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने इधर उधर कुछ नहीं किया है। जो मैंने पढ़ा मैंने उसको आपके सामने प्रस्तुत किया। और फ्रेंड्स तो बस यही था, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।